हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरोजन, रैंसिडिटी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो छोटा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिख रहा है आपके बोर्ड पर? हेडिंग दिख रही होगी कोरोजन। कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन हमें पता है ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाली जो डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये वाली जो डेफिनेशन है इसका हमें काम है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहां पर कौन ऑक्सीडाइज होगा देखते हैं। चलिए, कोरोजन, द कन्वर्जन ऑफ मेटल, द कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड, द कन्वर्जन ऑफ मेटल टू metal oxide is called the conversion of metal to metal oxide in presence of air and moisture। एयर एंड मॉइस्चर, एयर का मतलब यहां पर होता है ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीजन, मॉइस्चर। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। इट इज कॉल्ड एज कोरोजन। इसे हम कहेंगे कोरोजन। कोरोजन इज बेसिकली, यहां पर मैंने फुल स्टॉप दिया है। ठीक है, कोरोजन is basically a destructive process, कैसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगी अभी बताता हूं। ठीक है, पहले कोरोजन की डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल का मेटल ऑक्साइड बन रहा है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन तो ऐड होगा ही। और ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? तो हवा में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है वही वाला। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि मॉइस्चर भी चाहिए, कुछ अमाउंट में वाटर भी चाहिए। वाटर या फिर मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मेटल का बनता है मेटल ऑक्साइड। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। ठीक है, the conversion of metal to metal oxide is called, in presence of air and moisture, is called corrosion। corrosion basically is a destructive process। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है लिखता हूं। ठीक है, Fe प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड बैलेंस करेंगे, ट्वाइस Fe थ्राइस O2, ट्वाइस Fe थ्राइस O2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बना Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, अब ये XH2O मतलब कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। ये है फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन, Fe मतलब आयरन, एरियल ऑक्सीजन, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, लेकिन कौन सा? हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड, यहां लिखता हूं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड
फेरिक ऑक्साइड है लेकिन कैसा, हाइड्रेटेड। कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसे अटैच्ड है। लोहा, जंग लगा हुआ लोहा, ये लोहा जंग लगा हुआ लोहा, इस रिएक्शन को सालों लग जाते हैं, इस रिएक्शन को सालों लग जाते हैं, ठीक है। लोहे को जंग लगना, वैसे लोहे का बेसिक कलर क्या ग्रेइश कलर का रहता है, ठीक है, डार्क ग्रे कलर का, डार्क ग्रेइश कलर का लोहा रहता है। लेकिन बहुत दिन तक अगर लोहा पड़ा रहा तो हमें देखना आयरन की जो नेल्स होते हैं, जो खिल्ले होते हैं, आयरन के नेल्स जो होते हैं वहां पर से बहुत दिनों से अगर पड़े हुए तो वहां से उंगली घुमाकर देखिएगा, उनसे उंगली घुमाकर देखिएगा ऐसे, तो आपके फिंगर्स पे, आपकी उंगलियों पे ब्राउन कलर का पाउडर चिपकेगा, ठीक है। तो वही है जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा। अब ये कॉन्स्टेंटली प्रोसेस चलते रहती है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलते रहती है, ठीक है, और इसे सालों लग जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, लोहा हो जाता है कमजोर, जंग लगा हुआ लोहा मतलब लोहा हो जाता है कमजोर। और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन में और जहां पर भी लोहे का यूज होता है वहां क्या होगा, वहां कमजोर, लोहा जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो लोहे को प्रोटेक्ट करना होता है, पेंटिंग कर सकते हैं, बाकी की प्रोसेसेस है, तो लोहे को जंग लगना मतलब ये वाली रिएक्शन, ठीक है। आयरन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, आयरन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, लोहे को जंग लगना। तो कोरोजन मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मतलब मतलब कोरोजन। कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहा मैंने, कन्वर्जन ऑफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। बेसिकली कोरोजन जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब लोहा उसमें कमजोर हो रहा है। हाँ, सिर्फ एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है, एल्यूमिनियम ऐसा है कि वहां एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के बाद में और भी मजबूत हो जाता है। वो कैसे मजबूत हो जाता है ये आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, मेरे वीडियोस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जब वीडियोस जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ आयरन, आयरन प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये हो गया आपका कोरोजन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, कैसा कि कोरोजन ऑफ आयरन के लिए कौन सी दो कंडीशंस लगती है, कोरोजन ऑफ आयरन के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन सी दो कंडीशंस लगती है। तो कौन सी दो चीजें चाहिए, आयरन को आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए, आयरन को आयरन ऑक्साइड, आयरन को फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए चाहिए हमें O2 और मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी, कम अमाउंट में पानी रहेगा तो भी चलेगा, मॉइस्चर मतलब पानी, ठीक है। ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये दो चीजें चाहिए तभी आयरन का फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए तब अब अगला टॉपिक जो है वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब खाने का खराब होना, रैंसिडिटी मतलब खाना खराब होना, खाना सड़ जाना, खाना खराब होना, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रैंसिडिटी। अभी हमने देखा मेटल का खराब होना, अभी हम देख रहे हैं खाने का खराब होना, ठीक है। रैंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, यहां दोबारा वर्ड आया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है, इन द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल। क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड which can be sensed by change in smell। खाना खराब होता है तो खाने से स्मेल आती है, थोड़ा सा खाना खराब हुआ ये हमें स्मेल से पता चल जाता है।
सेंस्ड बाय, किससे पता चल रहा है? चेंज इन स्मेल एंड चेंज इन टेस्ट। चेंज इन स्मेल एंड चेंज इन टेस्ट। खराब खाना हमें टेस्ट से भी पता चल जाता है। तो बेसिकली खाना खराब होना मतलब खाने में जो फैट्स एंड ऑयल्स है उनका ऑक्सीडेशन होना। खाना खराब होना मतलब खाने में जो फैट्स एंड ऑयल्स है उनका ऑक्सीडेशन होना, मतलब ही खाना खराब होना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल विच कैन बी सेंस्ड बाय चेंज इन स्मेल एंड चेंज इन टेस्ट is called rancidity, is called rancidity। इसी को हम कहते हैं rancidity। खाना खराब होना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं rancidity। ठीक है, तो खाना खराब ना हो, ठीक है, खाना खराब ना हो उसके लिए क्या किया जाता है? खाने को फ्रिज में रखा जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। जो पैकेज्ड फूड होता है, ठीक है, जो चिप्स के पैकेट्स हो गए या फिर जो पैकेज्ड फूड होता है उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, तो बेसिकली हवा भरी नहीं होती, उसमें ऐसी गैस भरी हुई होती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ऐसी गैस भरी होती है जिससे ऑक्सीडेशन ना हो। तो जिससे ऑक्सीडेशन ना हो उस केमिकल को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे केमिकल्स जिनसे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना हो, मतलब हवा का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ना कर दे, हवा का ऑक्सीजन किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन ना कर दे, इसके लिए कुछ चीजें ऐड की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल BHU, BHA, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये वर्ड आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये BHA वर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए हम समझ रहे हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है, ये एक हो गया, इसका ही ध्यान में रखिए। और एंटीऑक्सीडेंट मतलब यही हो गया BHA। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक और होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन। इसका भी नाम अगर आप ध्यान में नहीं रखते तो चलेगा। ये दो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है जो किसी भी पैकेज्ड फूड में ऐड किए जा सकते हैं ताकि खाने का ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, फिर एक और चीज बतानी है, चलिए ले लिया। अब फैट्स एंड ऑयल्स में क्या डिफरेंस है? ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स में क्या डिफरेंस है? तो दोनों ही फैट ही है, बॉडी में मोटापा क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑयल मतलब जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ऑयल, तेल क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब तेल को हमने फ्रिज में रख दिया तो क्या सॉलिड बन जाएगा? क्या नहीं, टेम्परेचर कम करने के बाद लिक्विड का सॉलिड बनेगा क्या? तेल नहीं बनता, इसीलिए उसे ऑयल कहा जाता है। और फैट्स किन्हें कहेंगे हम? फैट्स हम उनको बोलेंगे जैसे हो गया बटर, जैसे हो गया घी, ठीक है, जैसे हो गया डालडा। ये ऐसी चीजें हैं जिनको फ्रिज में रखेंगे तो ये सॉलिड बन जाते हैं। घी को, लिक्विड घी को अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो घी सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, बटर टेम्परेचर कम रहता है तो सॉलिड ही रहता है। जैसे ही बटर को तवे पे डाला जाएगा, कढ़ाई में डाला जाएगा, वो पिघल जाता है। तापमान बढ़ाने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ऐसे फैट्स जो लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे फैट्स जो लिक्विड बन जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, उन्हें कहा जाता है फैट्स। और ऑयल मतलब जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहते हैं और टेम्परेचर कम हो तो भी वो थोड़ा टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे, ठंडा करेंगे, तब भी वो लिक्विड ही रहते हैं,
ऑयल लिक्विड अवस्था में रहता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो भी लिक्विड अवस्था में रहेगा। और फैट्स कैसे, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड बन जाते हैं। घी का तापमान कम करेंगे, फ्रिज में रख देंगे घी को तो घी सॉलिड बन जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, फैट। तो खाने में प्रेजेंट जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खाना खराब हो जाता है। और कैसे पता चलता है, उसकी स्मेल से खराब स्मेल आएगी और खराब टेस्ट भी आएगा, और गलती से खा लिए तो हम वो खाना थूक देंगे। क्यों, क्योंकि टेस्ट जो है वो खराब, हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि खाना खराब हो चुका है। ठीक है, ये बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स में डिफरेंस होता है। चलिए, अब डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने 5 टाइप की रिएक्शन स्टडी की है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। 5वीं टाइप कौन सी थी, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये पांचों टाइप में से कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, ये 2 टाइप की जो रिएक्शंस है इनकी थोड़ी अलग कैटेगरी है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब बेसिकली होता है अंदर आना, अंदर। तो एंडोथर्मिक, और थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होता है हीट। एंडो का मतलब अंदर, थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब हीट अंदर लेना, मतलब हीट अंदर लेना। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड इधर एक्सो, एक्सोथर्मिक का कॉलम, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्म का मतलब दोबारा, थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब गर्मी, हीट या फिर गर्मी, हीट या फिर गर्मी। थर्म मतलब हीट या फिर गर्मी। एंडोथर्मिक, देखिए अब डेफिनेशन लिखता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। those reactions in which heat is absorbed, those reactions in which heat is absorbed, such reactions are called as endothermic reaction. Such reactions are called as endothermic reactions. ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट, रिएक्टेंट्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन होगी तो बनेगा ट्वाइस NO। N2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस NO। इसका नाम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन, एक ही ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, गैस अवस्था में रहेंगे। ठीक, रिएक्शन होगी साथ में तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाहर से हीट अंदर जाएगी, बाहर की गर्मी अंदर जाएगी, रिएक्टेंट्स के अंदर गर्मी जाएगी, बाहर की हीट अंदर जाएगी। तो बाहर से हीट अंदर आना मतलब बाहर की हीट कम होना। क्या कहा, बाहर से हीट अंदर आना, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करना। जो रिएक्टेंट्स है, मान लीजिए अगर मैं रिएक्टेंट हूं तो बाहर से हीट अगर मैं लेता हूं तो बाहर की हीट क्या हो गई, कम। ठीक है, बाहर से हीट अंदर लेना मतलब बाहर की हीट कम हो गई। अब गर्मी कम हुई मतलब ही ठंडा फील होगा। गर्मी बाहर से अगर कम हुई, बाहर की गर्मी अगर कम हुई, गर्मी का कम होना मतलब ही कूलिंग इफेक्ट, गर्मी का कम होना मतलब कूलिंग इफेक्ट। बाहर से हीट अंदर लेना, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करना, बाहर से हीट एब्जॉर्ब की मतलब बाहर की हीट कम हो गई। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स बाहर की हीट अंदर लेंगे, बाहर की हीट अंदर लेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक अगर ये है तो इसके अपोजिट क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक।
वर्ड एक्सो, ठीक है, ये जो एक्सो वर्ड है, तो एक्सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सो मतलब बाहर, और थर मतलब हीट मतलब गर्मी। तो डेफिनेशन देखेंगे पहले, दोज रिएक्शंस in which heat is given out in the surroundings. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन्हें कहेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट बाहर दी जाएगी। अगर मैं रिएक्टेंट हूं, ठीक है, तो मैं हीट बाहर दूंगा, ठीक है, बाहर हीट दूंगा। तो कहां पर बाहर हीट दिया? मतलब सराउंडिंग में, ठीक है, और सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट रहते हैं? ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं ना। अगर वो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो रिएक्टेंट है, तो उसके सराउंडिंग में कौन रहेंगे? ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो उन्हें गर्मी फील होगी। रिएक्टेंट अपनी गर्मी बाहर दे रहे हैं, रिएक्टेंट्स अपनी गर्मी बाहर दे रहे हैं सराउंडिंग में, तो बाहर की गर्मी बढ़ेगी। बाहर की गर्मी बढ़ेगी मतलब ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट इन द सराउंडिंग, those reactions in which heat is given out in the surrounding, such reactions are called as exothermic reactions. Example, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनता है? CaOH/2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम, ये हो चुका है बार बार, पिछले लेक्चर्स में भी ये रिएक्शन हो गई थी। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का केस देखा जाए तो कौन सी रहेगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बाहर हीट देती है। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहा जाता है? स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है स्लेक्ट लाइम। तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी उन्हें कहेंगे एंडोथर्मिक, और जहां पर हीट बाहर दी जाएगी, those reactions in which heat is given out, हीट बाहर दी जा रही है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एक्सो। तो हीट कहां फ्लो हो रही है? बाहर सराउंडिंग में, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब करना मतलब एंडोथर्मिक, हीट बाहर देना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहां पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 100% कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगला चैप्टर आपका रहेगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।